बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफ़ान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए, चिकन मोती कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये चिकन मोती कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेंगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं हम आपकी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बोनलेस मैंने ली है 1 किलो। मैंने थाई का पीस लिया था और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा मैंने इसको ड्राई कर लिया है। फिर इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको मैंने काट लिया है ताकि इसका अच्छी तरह हम कीमा तैयार कर सकें। सब्ज़ मिर्च हमें चाहिए होगी 10 से 12 पीसीस। प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम और मटन फैट हमें चाहिए होगा तकरीबन 150 ग्राम। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह इसका कीमा तैयार कर लिया है, लेकिन हमें बहुत ही फ़ाइन कीमा चाहिए तो इसके लिए मैंने चॉपर लिया है और चॉपर के अंदर ये सारे जो कीमा मैंने तैयार कर लिया था वो अपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च और प्याज और मटन फैट थी वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी कीमा बनाते हुए। तो बस अभी हम इसका बहुत ही फ़ाइन सा कीमा तैयार कर लेंगे। जितना अच्छा फ़ाइन कीमा तैयार होगा हमारे मोती इतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। नमक हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून। सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून। सूखा धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून। गरम मसाला हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1-1 टेबल स्पून। बस अभी आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको ग्राइंड करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये मोती तैयार होंगे। तो बिल्कुल बहुत ही फ़ाइन सा आपने इसका कीमा तैयार कर लेना है। बस 3 से 4 मिनट आपके लगेंगे चॉपर के अंदर और ये बहुत ही प्लेन और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये कीमा तैयार हो जाएगा। इससे ये होगा कि ये हमारे जो मोती है ये टूटेंगे नहीं फ्राई करते हुए और कुक करते हुए। तो बस ये देख लें हमारा ये चिकन मोती का कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप इसको एक डिश आउट कर सकते हैं। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके आप जितना भी आपका कीमा है वो सारा का सारा आपने इसको अच्छी तरह चॉप कर लेना है। ये देख लें मैंने सारा का सारा अच्छी तरह चॉप कर लिया हुआ है। बस फिर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फ्रेश धनिया में चाहिए होगा 100 ग्राम, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह भी आपने मिक्स कर लेना है ताकि सारे तमाम स्पाइस चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार ये रेसिपी बनती है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने फीडबैक से मुझे लाजमी बताइएगा कि आपने ये बनाई तो आपकी ये कैसी बनी। फिर आपने इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह रस बस जाए। फिर ऑयल ले लीजिए, थोड़ा सा हाथ पे आपने ऑयल लगाना है और इसके आपने छोटे छोटे जो मोती हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। बस जैसे हम कोफ्ते तैयार करते हैं गोल गोल, इसी तरह आपने छोटे छोटे इसके मोती से तैयार कर लेने हैं। जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए इस हिसाब से आपने ये सारे मोती तैयार कर लेने हैं। ये देख लें मैंने सारे मोती तैयार कर लिए हैं। अभी आप इसको इस हाथ में फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और कुक कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो प्याज मैंने लिए थे 200 ग्राम और इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने और इसको आपने यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। जब इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर लहसुन का पेस्ट, अदरक का मैंने पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून और लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। पानी हमें चाहिए होगा 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छी तरह आपने इसको अभी भून लेना है। जितनी अच्छी आप इसकी बुनाई करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारा ये कढ़ाई तैयार होगी। फ्रोज़न चिकन मोती जो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं।
आप ताज़े बना के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने फ्रीज़ कर लिए हुए तो आप फ्रीज़ निकालें और वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करके तो बस इसको अभी आपने थोड़ा सा फ्राई करना है। इसके अंदर जो हमने मटन फैट किए थे इसकी वजह से ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये तैयार हो जाएंगे। फिर टमाटर का पेस्ट मैंने लिया है, 250 ग्राम टमाटर लेकर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और साथ ही थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और साथ साथ आपने इसको भून लेना है ताकि टमाटर का भी कच्चापन दूर हो जाए और ये हमारे जो मोती है ये भी अच्छी तरह कुक हो सके। ये देख लें ये अच्छी तरह कुक हो गए और साथ ही इसने अपना थोड़ा ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। बस अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। फिर कौरमा मसाला मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हल्दी पाउडर में चाहिए होगा 1/2 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सुरख मिर्च का पाउडर में चाहिए होगा 1/2 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इमली मैंने ली है 50 ग्राम और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। बस अच्छी तरह आपने इन तमाम मसालों को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। सब्ज़ मिर्च मैंने ली है 4 से 6 पीसीस। ये बड़ी वाली मिर्च है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने बस इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो हमारी चिकन मोती कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो ये देख लें हमारी चिकन मोती कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, जायका खुशबू बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।